हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवीएस में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है बाबू, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आज उसके नोटिफिकेशंस को जानेंगे बाबू कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है, दूसरा कौन कौन सा पोस्ट खाली है, पूरा कंप्लीट उस नोटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और देखिए बाबू, स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखिए लिखा होगा बाबू, क्या लिखा हो कि मात्र एक इंटरव्यू और एनवीएस में नौकरी पक्का। सही बाबू, इसमें कोई एग्जाम कुछ नहीं है, बस आपका एलिजिबल अगर है तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने का एकदम 0 पैसा लग रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है, तो आराम से अप्लाई कीजिए। एक नॉर्मल ऑनलाइन इंटरव्यू भी जो है बाबू ऑनलाइन है, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए और मस्त से नौकरी पा लीजिए एनवीएस वाला। और ये जो है बाबू, ये आपका ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आपका क्या बोलते हैं उसको 10-15 हज़ार रुपया होगा, ऐसा नहीं बाबू। ये 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार तक भी सैलरी दे रहा है आपको, है ना। तो आज इसके नोटिफिकेशंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बाबू, आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है navodaya.government.in एनवीएस। ये जो लिखा हुआ जयपुर रीजन का खाली है ना, जयपुर रीजन में 3 स्टेट आते हैं बाबू, राजस्थान हो गया आपका, हरियाणा और आपका ये न्यू दिल्ली, है ना। तो वो तीनों रीजन आते हैं। इसके सेकंड जो ऑप्शन दे रखा बाबू, ये नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। ये आपका नोटिस, ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको नोटिफिकेशन, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन, ये बहुत लेट हो गए बताने में, लेकिन ये देखिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27 मई 2024 आवेदन कर सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि कितना है, 7 जून तक, है ना। तो अभी बहुत बच्चे को परेशानी हो रही है कि सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज भी बताने वाले हैं आज हम, है ना। अब देखिए बाबू, ये चीज पर डेट उट दे रखा है ना। अब सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा पोस्ट इसमें आया। देखिए बाबू, कौन सा पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट आपका टीजीटी इंग्लिश, और जो एनवीएस की जो वैकेंसी आई बाबू, ये आपका टीजीटी और पीजीटी ही रहता है, आपका पीआरटी नहीं रहता है ना। तो टीजीटी में सबसे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का दे दिया और पीजीटी में भी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का दे दिया है। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में आपका कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, आसामी, सब लैंग्वेज दे दिया बाबू। 8 इसी सब चीज दे दिया है। पीजीटी में भी देखिए आपका पीजीटी आपका कहाँ गया, पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का दे दिया है ना। तो ये जितना मतलब टीजीटी और पीजीटी में जितना भी स्टूडेंट है, व्हाटएवर कोई सा भी पोस्ट है, सब पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट सभी के लिए वैकेंसी आई है ना। ऐसे बच्चे नहीं है कोई जो भर नहीं सकते हैं, शायद 1-2 ऐसा होगा जो उम्मीद कम है, बाकी बात सभी सब्जेक्ट का आया है। अब हम लोग जानते हो कि इसके क्वालिफिकेशन क्या है ना। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए पीजीटी के लिए आप अगर जाएंगे बाबू, तो पीजीटी में क्या लिखा हुआ है कि 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। सही बात है बाबू, अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए तो आपको पीजी करना जरूर होना चाहिए, है ना। और पीजी कीजिए बाबू, और उसका जो आपका नॉर्मल जो परसेंटेज है बाबू, वो आपका मिनिमम परसेंटेज कितना 50% आना चाहिए, है ना। दूसरा का है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और उसमें भी कितना होना चाहिए 50%। ये 2 चीज आपका एलिजिबिलिटी है बाबू पीजीटी के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं, पीजी जरूरी है, मास्टर जरूरी है ना। और दोनों में आपका 50% रहना चाहिए बाबू। अब 50% भी किसमें है, एग्रीगेट। ये तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% है, ये नहीं कि पूरा ऑल ओवर में 50। क्या लिखा हुआ कि इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50%, और इसमें भी देखिए 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, है ना। तो ये 2 चीज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और अगर हम ये पीजीटी के लिए था बाबू, टीजीटी के लिए जा बाबू, तो टीजीटी के लिए आपका जो है, टीजीटी के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। अब ये जो क्या करा, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना बाबू, जिसमें बीएससी बीएड साथ में करते हैं, वो चीज रहना चाहिए आपका, अगर वो चीज किए होंगे तो। और वो चीज में आपका 50% जो बाबू आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है उसमें 50% मार्क्स रहना चाहिए, है ना। या फिर आपका बैचलर्स ऑनर्स डिग्री with at least 50% marks in the concerned subject, या combination of subject and also, या बैचलर डिग्री रहना चाहिए बाबू, जिसमें 50% एटलीस्ट मार्क्स रहना चाहिए, है ना। या उसके बाद ये 3 चीज दिया है बाबू, मतलब या वो रहना चाहिए या फिर ये रहना चाहिए। दूसरा का आपका कि पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट पास रहना चाहिए बाबू पेपर 2 के लिए। जानते हैं आप, यदि आप टीजीटी के लिए जाएंगे बाबू तो कोई सा भी स्टेट आपका जो सो पेपर 2 क्वालिफाई मांगेगा, है ना। और बीएड के लिए तो सिर्फ पेपर 2 ही भर सकते हैं।
तो पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो। और तीसरा का है आपका बीएड डिग्री होना चाहिए बाबू। और चौथा कि कंप्लीट टू टीच द थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, और दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं आप, वैसा ज्ञान होना चाहिए दोनों में, है ना। ये 4 सी रिक्वायरमेंट है किसमें, टीजीटी के लिए। आपका इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो भी चलेगा 4 साल का। आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% स्कोर होना चाहिए, या तो फिर आप अलग अलग किए बीएससी बीएड वो भी चलेगा। फिर आपका है कि बाबू एक सीटेट क्वालिफाई करना होगा पेपर 2, और फोर्थ में आपका कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बच्चों लोग, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी हो गया, कहाँ चला गया, जल्दी डाउनलोड हो जा। तो एलिजिबल कैसे कैसे विद्यार्थी वो चीज देख लिए बाबू, है ना। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सो आप तो बोल रहे हैं गुरुजी कि बिना एग्जाम दिए हुए नौकरी पाइए, सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, तो वो कैसे नंबर को कैरेक्टराइज करेगा बाबू, वो चीज बताएंगे आपको। ये नंबर जो है सो आपको किस किस बेसिस पे कैसे कैसे नंबर देगा वो चीज बात करेंगे बाबू, है ना। कि नंबर का क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे नंबर इंप्लीमेंट करेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। कहाँ चले गए वो, देखो बाबू ये रहा आपका। देखो बाबू, अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं बाबू आप, तो पीजीटी में देखिए बाबू ये क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, ये 40 मार्क्स का रहेगा। मतलब आप पीजी जो किए ना बाबू, पीजी किए हैं तो उसमें 40 मार्क्स रहेगा। किसका, जो आप नंबर कैरेक्टराइज होगा बाबू, वो कहां कहां से नंबर देगा, सो देखिए आपका क्या लिखा हुआ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो आप पीछे पढ़े में जितना पीजी यूजी वो सब जो किए हैं वो उसका 40% मार्क्स लेगा, 40% ऑफ द परसेंटेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। अब वो जो 40% मार्क्स लेगा बाबू, वो कंसर्न सब्जेक्ट का लेगा। दूसरा का है बाबू, बीएड से उठाएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन, कोई सब आप हायर एजुकेशन किए हैं, पीएचडी या फिर आपका एमएड या फिर एमफिल, तो ये आपका 10 मार्क्स उठाएगा। उसके बाद फिर आपका है एक्सपीरियंस इन द सिमिलर कैपेसिटी इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कहीं आप पढ़ाएंगे बाबू तो वहां से 15 मार्क्स नहीं उठाएगा। तो टोटल कितना है, 75 मार्क्स जो है सो आपका उधर से मिलेगा बाबू। बच गया 25%, तो 25% आपको दे दिया जाएगा कहां से, इंटरव्यू से, है ना। पीजीटी के लिए 40 आपका एसेंशियल है, क्वालिफिकेशन से उठाएगा बाबू, जब पीछे भी जितना पढ़े हैं आप, है ना। आपका वो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, यूजी पीजी में जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा उससे। और बीएड जो है बाबू ये 10 मार्क्स का उठाएगा। फिर आपका नेक्स्ट हायर डिग्री कोई सा भी अचीव किए होंगे तो उसमें 10 मार्क्स का उठाएगा। और उसके बाद फिर 15 मार्क्स उठाएगा कहां से, जहां से आप कहीं पढ़ा रहे होंगे वहां से आपका 15 मार्क्स लेगा। ये आपका टीजीटी का रहा बाबू, पीजीटी का। और टीजीटी का क्या है, तो टीजीटी का जो बाबू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ देखिए 20% ओवरऑल परसेंटेज इन द यूजी एंड पीजी लेवल विच एवर इज हायर, 20% marks of the percentage in the relevant subject in all 3 years of the graduation। मतलब आपका 20% लेगा बाबू, यूजी का जो टोटल नंबर ले आए ना उसका 20% लेगा आपको, ये आपका यूजी का। और आपका 20% लेगा बाबू कि यूजी में एक सब्जेक्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहता है, मेन सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उससे 20% लेगा। ये 40% ले लेगा वहां से, 40% या 40 नंबर। 10 नंबर आपको मिलेगा बाबू नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, कहीं आप कोई हायर एजुकेशन क्वालिफाई किए होंगे बाबू आपका वही रिलेवेंट सब्जेक्ट से, तो उससे आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 10%। आपका बीएड में मिलेगा 5 मार्क्स बाबू, 5%। और आपका सीटेट सेकंड पेपर पास के बाबू तो ये आपका 5% मिलेगा। इसलिए सेकंड पेपर में पास करना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं नीड है बाबू, बहुत ज्यादा नीड है। टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 100% आप सीटेट पेपर 2 जस्ट क्वालिफाई कीजिए, है ना। देखिए यार नंबर भी आपको मुफ्त में मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हो जा रहे हैं, है ना। तो ऑल ओवर यही चीज था बाबू, है ना। और बहुत बच्चे जो है ना सो ये चीज तो नोटिफिकेशन चलो इधर से व्यवस्था करे, लेकिन उन लोग को भरने में तकलीफ हो रहा था, है ना। तो अभी हम आप लोग को ये चीज तो आप सेकंड वाला जो ऑप्शन में जाइएगा बाबू, नोटिफिकेशन आपको बता देगा क्या क्या आपने अनुसार देख लीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। आप देखिए उसको अप्लाई कैसे करना, सो देखिए ये फर्स्ट वाला है ना बाबू, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए अभी खुला हुआ क्या बाबू, जयपुर रीजन खुला हुआ है 7/5/2024 से लेकर 7/6/2024 तक। अब यहाँ जाके आपका आई एक्सेप्ट अंडरटेकिंग प्रोसीड टू अप्लाई, अब यहाँ से डालिए बाबू अपना नंबर और फिर आपका क्या डालना है आपको, तो आपको डालना है अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, है ना। ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, कब जाओ लॉगिन किए होंगे तो। और नया यूजर बना रहे हैं तो ये न्यू यूजर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए, है ना। प्रोसेस हो रहा है,
क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक फॉर यहाँ क्लिक कीजिए। अब उसके बाद फिर यहाँ आप ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, है ना। तो ये चीज़ आप डाल के और लॉगिन कीजिएगा। अब बस इसके आगे फिर आपको ये चीज़ डाल के लॉगिन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा बाबू, तो आपका आ जाएगा। फिर आपका बेसिक चीज़ पूछेगा, घर का नाम ठिकाना जो है सो सब पूछेगा। उसके बाद आपका जो चीज़ अभी सेटेड क्वालिफाई किए, कितना मार्क्स आया है, यूजी में कितना मार्क्स आया, 10th में कितना मार्क्स आया, ये सब चीज़ के बारे में पूछेगा, है ना। तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आजकल में लास्ट डेट है बाबू, इसको आप अप्लाई कीजिए। 0 रुपये लग रहा है बाबू। और आपको एक होता है ना कि 0 रुपये में भी आपको एक बढ़िया सा जॉब मिल जा रहा है 30-35 हज़ार का। एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप टीचर के फील्ड में जा रहे हैं तो ऑनलाइन तो सबको दे ही सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आज इसी चीज़ के बारे में आप हम लोग को बताने के लिए आए थे बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।